नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं सायंकाल 6:32 पर। मंगल का यह गोचर निसंदेह विचारणीय है और बड़ा ही श्रेष्ठ है। जब बात मंगल के गोचर की आती है तो मंगल का जो गोचर काल होता है सामान्यतया देखा जाए तो 45 दिन का होता है, लेकिन मंगल के गोचर को मैं बड़ा ही विशेष समझता हूं और मंगल के गोचर को मैं सदैव बृहत रूप से आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। और अगर आप कर्मठ हैं, प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न और पराक्रम करने से चूकते नहीं हैं, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए होता है, क्योंकि पराक्रम के कारक है मंगल। निसंदेह धैर्य विहीनता भी इन्हीं के कारण आ जाती है जीवन काल में, लेकिन ये धैर्य विहीनता भी कई बार जातक के जीवन काल में बेहद जरूरी है। स्थिर होकर बैठे रहने से अच्छा है जल्दी जल्दी काम कुछ किया जाए, अरे बिगड़े तो फिर बनाएंगे। लड़ाई झगड़ा क्रोध छोटे भाई बहन इन सभी के कारक भूमि के कारक है मंगल। आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस स्थिति में है प्रिय दर्शकों, यह गोचर मैं आपके चंद्र कुंडली के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। यहां एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मंगल के इस राशिफल को हम दो भागों में बांटकर इस पर चर्चा करेंगे। आज मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर के बारे में हम जानेंगे और बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल का बलाबल है तो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर धैर्य की निसंदेह कमी है, लेकिन आप प्रयत्न करने से कभी नहीं चूकते। आप सदैव प्रयत्न करना पसंद करते हैं, आप सदैव जूझते रहना पसंद करते हैं। सामान्य सी बातों में भी कई बार आपके खून में उबाल आ जाता है, लेकिन यह उबाल भी जरूरी है, क्योंकि ठंडे खून का क्या महत्व। मंगल जैसा मैंने कहा अमूमन 45 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि 10 सितंबर 2020 मंगल मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे। फिर इसके बाद वक्रत्व काल को पूरा करते करते और ये मीन में चले जाएंगे फिर से दोबारा। मैं आपको बता दूं कि 22 फरवरी 2021 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और तब वृषभ राशि में जाएंगे। इस दौरान ये वक्री और मार्गी होते रहेंगे। मीन राशि में फिर से इनका गोचर होगा और फिर मेष में। मुख्यतः राशि परिवर्तन जो ये करेंगे, यानी कि मेष से जो वृषभ में जाएंगे, वो 22 फरवरी 2021 होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर चर्चा, और वो भी बृहद चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपके राशिपति है मंगल, और अब ये आपकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं। मंगल आपकी राशि पर गोचर करेंगे, फलतः ये रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ पर, सप्तम पर और अष्टम पर। यहां नीच दृष्टि है, लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि मंगल स्वगृह बलवान है। सप्तम पर इनकी दृष्टि मतभेद जरूर थोड़ा सा करा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर उग्रता है, धैर्य की कमी है, तो जीवन साथी से मतभेद कराएंगे। लेकिन चूंकि आपके व्यक्तित्व में यह बहुत ज्यादा बल ला देंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। चूंकि लग्न क्या है, यानी आपकी राशि पर जो मंगल का यह गोचर होगा, तो आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में जल्दबाजी आएगी, जो कि आपका असल में देखा जाए तो मूल स्वभाव है। इस स्वभाव में वृद्धि होगी। अब देखिए, इस स्वभाव के कारण नुकसान होगा या इस स्वभाव के कारण लाभ,
मैं तो समझता हूं कि अगर आपने धैर्य बनाकर और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो जीवन काल में इस गोचर काल के दौरान आप कई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा है तो सफलता मिलेगी, व्यापारी है तो व्यापार में सफलता मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। और नौकरी चली गई है तो आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का व्यापार करना चाहते हैं, बेहतरीन समय होगा। कल ही मैंने बताया था सूर्य का, जब मैं गोचर बता रहा था, आपके लिए जो स्थिति बनने जा रही है, देखिए मंगल स्वगृह, सूर्य स्वगृह और देव गुरु स्वगृह, ये तीनों त्रिकोण में स्वगृह ग्रह और कर्म भाव में शनिदेव स्वगृह, यानी मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर ऐसा है कि जितने भी नुकसान पूर्व में हुए हैं, जितनी परेशानियां आपने देखी हैं, अब समझ लीजिए कि सबको समेटकर और पुनः एक बार लाभ पाने का समय आ गया है। घर परिवार में खुशियां होंगी। मिला जुला करके देखा जाए तो आपको बस 2-3 चीजों का ख्याल रख लेना है, बाकी कोई चिंता नहीं। क्या क्या? अहंकार नहीं करना है, एक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी में कड़वाहट मत लाइए, सत्य बोलिए, साफ बोलिए, ऐसा बोलिए कि जो सही हो, परंतु बहुत ज्यादा अहंकार में बोलना, घमंड में रहना, दूसरों को नीचा दिखाना, इससे नुकसान होगा। इस गोचर काल के दौरान अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं आपकी सेहत का भी बहुत नुकसान किया है, भारी नुकसान किया है। तो अपनी सेहत का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित, विशेषकर भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, उस कार्य में जल्दी आएगी। अगर आप अविवाहित थे या हैं, अभी तक बातचीत नहीं बन रही या बन करके उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी सहयोग देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि इनकी मित्र दृष्टि यहां पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि तो है नहीं, परंतु स्वगृह ग्रह अत्यंत बली हो जाता है और वो रिजल्ट अच्छा करने लगता है। फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि, नया व्यापार शुरू होना, पार्टनर के साथ मतभेद था वो मतभेद दूर होकर के स्थिति अच्छी होना, और साथ ही साथ अष्टम पर दृष्टि डाल करके आकस्मिक धन लाभ की स्थिति। यानी मेष के लिए जहां तक कहा जाए केवल और केवल फायदे की स्थिति बन रही है। किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, आनंद करिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। मंगल और शनि दोनों के लिए मैं सदैव एक ही बात कहा करता हूं, हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं तो काहे की चिंता, हनुमान जी की आराधना करते रहिए और आनंद उठाइए इस गोचर का। वृषभ राशि, 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए कहां होगा? वर्तमान में मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 16 अगस्त के बाद ये व्यय भाव में चले जाएंगे। निसंदेह स्वगृह होंगे, परंतु व्यय भाव में होंगे। सो मंगल का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सूर्य का जब मैंने आपको गोचर बताया था तब भी मैंने यही बात कही थी, सूर्य का भी गोचर बहुत खास नहीं है आपके लिए, थोड़ा सावधान रहिए। मंगल का 12वें भाव में गोचर होना निसंदेह जीवन काल में कठिनाइयों का आगमन, परेशानियों का आगमन, चुनौतियों का आगमन होगा। घर परिवार में परेशानी की स्थिति बनेगी। अत्यधिक प्रयत्न के बावजूद आपको वो सफलता हासिल नहीं होगी जो आपको मिलनी चाहिए, आप जिसके हकदार हैं। अब सीधी सी बात है, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वहां क्रोध का जन्म हो जाता है, तो सीधी सी बात है आपका क्रोध बढ़ेगा। अब जहां क्रोध बढ़ेगा तो क्या होता है? तो सामाजिक स्तर पर मान सम्मान में कमी आ जाती है। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, मंगल व्यय भाव में गोचर करते हुए व्ययाधिक्य ला देंगे, जीवन काल में खर्च की अधिकता ला देंगे। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी आना, मतभेद इत्यादि होना। गौर करिए कि ये कहीं ना कहीं परेशानी लाएंगे और एक्स्ट्रा प्रयत्न कराएंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये बात मैं आज भी कहता हूं, लेकिन हां, प्रयत्न करने के बावजूद जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो न मिले तो व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी आपके, ये अच्छा है। अपने घर को देखेंगे सो व्यापारियों के लिए अच्छा है। व्यापार में कोई बड़ी डील हो सकती है, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, बड़े व्यापारियों से आपका मिलना जुलना, उठना बैठना व्यापार में जरूर ये शुभता का संकेत दे रहे हैं, व्यापार के लिए बढ़िया है। वहीं कुछ फायदा ऋण जिनके ऊपर है उनके लिए भी है। अगर आपके पास पैसा आए, देखिए पैसा आपका बचने वाला नहीं है, यह बात तय है। आपका पैसा व्यर्थ में व्यय होगा, यह तय है। अब जरा सोचिए कि क्या यह सही मैनेजमेंट नहीं है कि आपके पास जो पैसा आए
उस पैसे से अगर आप ऋण में हैं तो ऋण चुकता करने का आप प्रयत्न कर दें, ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर दें। सोच के देखिए, व्यय तो होना ही है, होगा। अगर आपका इसी बहाने ऋण उतर जाए तो माथे से बोझ उतर जाएगा और आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। देखिए, एक बात तय है, इस गोचर काल के दौरान आपको परेशानी होगी, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट की घटना, या फिर जल जाना, कट जाना, यानी शरीर में कहीं कट इत्यादि लग जाए, इस तरह की संभावना होगी, या कोर्ट कचहरी पुलिस रोग, इन सब चीजों पर पैसे व्यर्थ होंगे। अब अगर मेरे पास पैसे आए और उन पैसों को मैं पहले ही हटा दूं, लगा दूं, या जिनका ऋण है उनको दे दूं, एक तरह से पैसे वैसे भी बर्बाद ही हुए आपके लिए। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो आप ऋण से उऋण हुए, लेकिन और उसके गहराई में जाइए तो एक तरह से देखा जाए तो पैसा फिलहाल के लिए तो आपका बर्बाद ही हुआ, तो वह वैसा ही होगा। तो मेरी राय है कि थोड़ा भी धन आता है और आप ऋण में हैं, ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए, या किसी का पैसा है आपके पास, या व्यापार में इन्वेस्ट करके बैठे और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, कर दीजिए। पैसा बचने वाला है नहीं तो उसका सही सही इस्तेमाल करिए। इस गोचर काल के दौरान जमीन इत्यादि अचल संपत्ति खरीदना और बेचना दोनों मत करिए, दोनों में नुकसान है। इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन इत्यादि आपका होना है तो रोक देते तो ज्यादा अच्छा होता। बहुत जरूरी है, मजबूरी है, कर लीजिए, नहीं संभव है कि रोका जा सकता है, रोकिए। व्यापारियों को पुनः कहूंगा कोई अच्छी डील मिलने वाली है, और विद्यार्थियों के लिए भी कहूंगा बढ़िया है समय, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, और अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है, गलत कार्यों में व्यय न हो इस बात का ख्याल रखना है, बेवजह के वाद विवाद से आपको दूर रखना है, किसी के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, आपको ऐसा नहीं करना है। और जीवन साथी का 100% ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान करिएगा, उनकी बातों को मानिएगा, तो यह गोचर शांति से कट जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लंबा समय है, सावधान रहिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं उपाय करने के लिए कहना चाहूंगा, मसूर की दाल, हो सके तो मंगलवार के दिन, ये लंबा समय है, काफी लंबा टाइम चलने वाला है, तो आप एक काम करिए, मसूर की दाल लाल रंग के कपड़े में बांध करके और मंदिर में ले जाकर के मंगलवार के दिन दान कर दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। मंगल के बीज मंत्र का जप करिए, उससे फायदा मिलेगा। छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहिए, उससे विशेष लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल सूर्य का गोचर आपके लिए बताया था, बेहद फायदेमंद। प्रयत्न करिए, मेहनत करिए और सब कुछ मिलेगा। अब आगे सुनिए, अब उससे आगे मंगल आपके लिए लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, मंगल एक तो स्वगृही और ऊपर से लाभ भाव में उनका गोचर, कई तरह का शुभ संदेश आपके लिए निकल चुका है, बस आने वाला है। भविष्य को लेकर के तैयार हो जाइए, योजनाएं बनाइए। मंगल का यह गोचर बहुत कुछ देने जा रहा है, बहुत कुछ। विशेषकर जो आपने इस लॉकडाउन के समय में गंवाया है, जो नुकसान आपने झेला है, अब आप समझ लीजिए कि मेहनत तो करना होगा। सूर्य पराक्रम भाव में मेहनत कराएंगे और लाभ में वृद्धि होने वाली है। एकादशस्थ मंगल आपकी भरपूर सहायता करने के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं, चहुं ओर से फायदा। अब जरा देखिए, यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार हो रहा है कि मंगल स्वगृही यहां, सूर्य स्वगृही यहां और देवगुरु स्वगृही यहां। अद्भुत। अब यहां से देवगुरु मंगल को भी देखेंगे, सूर्य को भी देखेंगे। मेहनत से अगर आप नहीं भागे तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं पूछना कि यह राशिफल आपके लिए कैसा होने जा रहा है, यह गोचर आपके लिए कैसा होने जा रहा है। नौकरी पेशा है, बहुत बढ़िया। व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी में है, बहुत बढ़िया। नौकरी चली गई है तब भी आपके लिए बढ़िया, क्योंकि नए कारोबार की शुरुआत हो जाए, कुछ नए कार्य हो जाएं। कारोबारी हैं तो कारोबार में वृद्धि हो जाए, यानी चहुं ओर से आप जिन जिन क्षेत्रों को देखते हो उन सभी क्षेत्रों से आपको फायदा मिलने वाला है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी द्वितीय भाव पर, बिगड़ेगा काम वाणी से। एक और, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है, सावधान रहिएगा। विशेषकर प्रेमी के साथ भी बातचीत करने के दौरान संयमित रहने का प्रयत्न करिए, सोच समझ करके बोलिए। ऐसा मत बोल दीजिए, ऐसा कड़वा मत बोल दीजिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। इस गोचर काल के दौरान जितना शांत, संयमित और धैर्य के साथ आप रहेंगे, आपके लिए उतना बढ़िया होगा। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे कार्यस्थल का जीवन, आप राजनीति में हैं तो सामाजिक जीवन,
कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप समाज में जुड़े हुए हैं, सभी प्रकार का जीवन बढ़िया होने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी, आप लेना चाहते थे वो मिल जाएगा, पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आएगा, ऋण लिया हुआ है आपने मुक्ति पाना चाहते हैं आप प्रयत्न कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को सावधान करना चाहूंगा, मंगल भी सूर्य के समान ही अग्नि तत्व हैं, सो गर्भ खराब करने का काम करते हैं, विशेषकर जिनका प्रथम गर्भ हो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ये मंगल थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है समय, फायदा उठाइए। यानी मिथुन राशि को ज्यादा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही सुखद समय आपको मिल रहा है और इस सुखद समय का बड़े प्रेम से आप आनंद उठाइए। कतई कोई चिंता कोई परेशानी आपके लिए नहीं है, सो आप किसी भी प्रकार से इस गोचर को लेकर के चिंतित मत होइए। उपाय की कोई आवश्यकता नहीं, गणेश जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, क्योंकि ढैया आपको चल रही है, हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे सब कुछ ठीक होगा। यानी मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या नहीं आ रही है। हां, परिवार में कुटुंब के बीच बिगड़ सकता है तब जब आप अपनी वाणी का ख्याल नहीं रखते हैं, तब वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं। मिथुन राशि को निश्चिंत हो जाना चाहिए, यह गोचर कहीं कोई चिंता लेकर के नहीं आ रही है। उपाय भी कोई विशेष आपको नहीं करना है। कर्क राशि 16 अगस्त 2020, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर यानी आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां की ये रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ मंगल दिग्बली हो जाते हैं। यानी आपकी राशि से दशमस्थ मंगल का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ जबरदस्त होने वाला है। सूर्य के गोचर में मैंने आपको बताया था कि आपको नियंत्रण रखना होगा अपनी वाणी पर। अब यहां पर मैं बता दूं कि वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य क्षेत्र में जितना हो सके प्रयत्न करिए, क्योंकि मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। अपने बुद्धि अपने विवेक का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। दिग्बली मंगल आपके जीवन काल के इस दौर को बदल कर रख देंगे। जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में नकारात्मकता आ गई थी वहां समझ लीजिए कि अब सब कुछ सकारात्मक होने जा रहा है। जो भी पाने की आप कोशिश कर रहे थे, यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाला है। इस लॉकडाउन ने अगर कुछ छीन लिया है तो वो मिलेगा आपको। नौकरी चली गई है, मत कीजिए चिंता, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में प्रमोशन के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं, मिलेगी, आपको प्रयत्न करना होगा। इस गोचर काल को जरा समझिए, क्या होगा इस गोचर काल से। मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर और मंगल की दृष्टि पंचम पर। विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है। वो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चांस है, प्रयत्न करिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके पद में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जरूर मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण यानी आपकी राशि पर पड़ने के कारण व्यक्तित्व में जल्दबाजीपन आ जाएगा, धैर्य में कमी आ जाएगी, थोड़ी उग्रता का भी समावेश देखने को मिलेगा। दो बातों का ख्याल रखिए। पहला, मां का सम्मान करिएगा, घर का माहौल खराब मत होने दीजिएगा, जिद्द से बचने का प्रयास करिए। आपका मूल स्वभाव जिद्दी नहीं है। सूर्य द्वितीय भाव में बैठकर वाणी कड़वी करेंगे और यहां पर मंगल चतुर्थ को देखकर घर का माहौल खराब करा सकते हैं। तो आपको संभालना क्या है, अपने जो कुटुंबीजन हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपको अपना रिलेशन जितना हो सके मधुर बना करके रखना है। यह बात अगर आपने संभाल लिया, यह बात अगर आपने नोट कर ली और ये आपने अगर कर लिया तो आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मंगल का यह गोचर केवल और केवल मंगल करने आ रहा है, केवल और केवल मंगल। चहुं ओर से आप देखिए, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करने वाले थे, नहीं हो रहा था, होगा। कोई जमीन था, उसे बेचकर अच्छा लाभ पाना चाहते थे, वो काम अब होगा। धैर्य के साथ करेंगे, सब कुछ होगा। बच्चों का विशेष ख्याल रखिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, प्रेम संबंध में भी सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे, कर लीजिए। यानी सब कुछ बेहद खास, बहुत बढ़िया। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, एक सकारात्मक दौर शुरू हो जाएगा यहां से। वैवाहिक जीवन है वो भी बढ़िया है। जीवन साथी को सम्मान दीजिए। जीवन साथी और मां के बीच अगर आपने तालमेल बढ़िया बिठा लिया, फिर देखिए पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर
सभी प्रकार से केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है, असफलता का कहीं कोई नामो निशान नहीं। यानी किसी भी प्रकार से कोई चिंता मत करिए और केवल इस गोचर का आप आनंद उठाइए। उपाय के तौर पर तो वैसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मां का सम्मान करिएगा, धैर्य से कोई कार्य करिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। माता पिता की आज्ञा मान करके काम करेंगे तो सारे काम सही ढंग से होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाकी कर्क राशि के जातकों को किसी भी तरह से कोई चिंता नहीं करनी, यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। सिंह राशि 16 अगस्त 2020, ये तारीख सुनते ही आपका मन खुशी से उछलना चाहिए, क्योंकि जहां सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद खास होकर के आ रहा है, वहीं मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं, वर्तमान समय में ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अब चले जाएंगे भाग्य भाव में। अब सीधी सी बात है, जब मंगल भाग्य भाव में होंगे, सूर्य आपकी राशि पर होंगे और देवगुरु आपकी राशि से पंचम में होंगे, क्या कुछ विचारणीय है? सभी तरह से, धर्म से, कर्म से, भाग्य से, सुख से, परिवार से, समाज से, संतान से, ज्ञान से, चहुं ओर केवल और केवल वृद्धि। मंगल का यह गोचर जहां आपके अध्यात्म में, आपके धर्म में, आपके पिता के सुखों में सभी तरफ से वृद्धि लेकर के आ रही है, वहीं इस गोचर काल के दौरान मानसिक शांति आपको मिलेगी। बेवजह के झगड़े अब जानबूझ करके आप पालने का स्वभाव रखते हो तो बात ही अलग है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन यात्रा से बचना, आप जानते हैं माहौल ठीक नहीं है, तो यात्रा से बचना ही आपके लिए लाभदायी होगा, यात्रा न करना ठीक है। नौकरी पेशा है, बहुत बढ़िया, नौकरी चली गई है, आपको प्रयत्न करना चाहिए, झंडे गाड़ सकते हैं। नौकरी में है, बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी में है, सम्मान मिलेगा। देखिए, इस गोचर काल के दौरान दो बातों का ख्याल रखिए। पहला, भाग्य आपके साथ है तो जो करना चाहते हैं करिए, जो नहीं है और जिस चीज को पाने के लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे कि वो मुझे मिल जाए, अब करिए। और विशेषकर इस तरह के गोचर का निर्माण बहुत कम होता है, ये हुआ है आपके लिए, तो इस गोचर का आपको चारों तरफ से केवल और केवल लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, व्यय होगा तो मैं कहूंगा व्यय धर्म पर करिए। माता पिता के लिए कुछ पूजा पाठ की व्यवस्था घर में करा दीजिए। बाहर कहीं जा नहीं सकते, तीर्थ यात्रा का ये समय है नहीं, तो घर में ही कोई पूजा पाठ समय समय पर करा दीजिए, जिसमें भीड़ कम हो, केवल माता पिता उसमें आपके हों। आप खुद के लिए करिए, कुछ दान इत्यादि कर दीजिए, तो व्यय भी हो गया आपका और गलत जगह पर भी नहीं हुआ। अपने सुखों पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यय होगा लेकिन अच्छे कार्यों में हो। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और भूमि भवन वाहन के सुखों में जबरदस्त वृद्धि। कोई घर लेना था, अब लीजिए। कोई जमीन लेने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, अब कीजिए। कोई फ्लैट पसंद कर रखा था, लोन नहीं मिल पा रहा था, अब करिए। जहां पारिवारिक जीवन में असंतुलन रहा होगा, वो सब संतुलन में बदल जाएगा। वहीं घर परिवार से लेकर के कार्यस्थल तक, चहुं ओर जहां तक आपकी दृष्टि पड़ेगी, केवल और केवल आपको खुशियां दिखाई पड़ने वाली हैं। विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया समय है, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी, आगे बढ़िए। यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद, घर का माहौल बहुत बढ़िया, कार्यस्थल का माहौल बहुत बढ़िया। राजनीति है, राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल, और व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी जबरदस्त सफलता का दिन। यानी मिला जुला करके कल ही इस बात की तैयारी हो चुकी थी। जब मैंने सूर्य के साथ साथ इस बात का जिक्र किया था, तो कल ही आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए मंगल का गोचर भी चारों तरफ से मंगल ही मंगल लेकर के आ रहा है, यानी अमंगल का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इस गोचर काल का केवल आपको लाभ उठाना है, पूरा का पूरा लाभ उठाइए। बाकी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई विशेष उपाय आपको नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। बस भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, उसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करते रहेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। जरूरी नहीं है किसी तरह का कोई उपाय, चाहे तो करें, ना चाहे ना करें। यानी मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो यह गोचर चहुं ओर से आपके लिए केवल सुख लेकर के आ रहा है, भाग्य लेकर के आ रहा है, सफलता और बुलंदी लेकर के आ रहा है। आनंद उठाइए इस काल का। अब बात करते हैं राशियों के क्रम में छठवीं राशि कन्या राशि और आज की आखिरी राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? 16 अगस्त 2020 भूमिपुत्र
अभी वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अब ये अष्टम में चले जाएंगे। कल मैंने आपको सावधान कराया था जब हम सूर्य की बात कर रहे थे। अब मंगल अष्टम में होंगे। आपकी राशि से वर्तमान समय में शनिदेव षष्ठ पंचमस्थ गोचर कर रहे हैं और पंचमस्थ शनिदेव का गोचर भी कहीं ना कहीं परेशानियों को देने वाला होता है। और अब मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना निसंदेह स्वगृही है। सो एक फायदा आप जरूर समझिएगा, ये आकस्मिक धन लाभ कहीं से कराएंगे, आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा, लेकिन बाकी मामलों में बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। यह गोचर काल आपको परेशानी में डालेगा। जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी। सेहत से संबंधित परेशानी, कमर से नीचे के अंगों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, यानी किसी भी तरह का गुप्त रोग, चोट चपेट की कोई घटना, दुर्घटना, रक्त संबंधित विकार नहीं होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में परेशानी का आना, कुटुंब में वाद विवाद विरोध होना। देखिए, जो भी कार्य करिए, वैसे तो आपका मुख्य स्वभाव मैनेजमेंट वाला ही है, तो मैनेज करके करिए। माता पिता की राय, माता पिता की सलाह आपके लिए बेहद जरूरी होगी। उनकी बात मानिए, और अगर कोई आपके हित में वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को अगर आप मान करके चलेंगे, बढ़िया होगा। विद्यार्थी हैं, सावधान रहिए और शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब आइए देखिए क्या करेंगे मंगल। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, लेकिन नीच दृष्टि है। स्वगृही है, सो कोई चिंता नहीं। सो मैंने कहा आकस्मिक धन लाभ होगा। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न पर बल डालेंगे, फलस्वरूप आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं जो स्वभाव क्या है, मैनेज करना। तो वहां अब क्या स्वभाव होगा, जल्दबाजी आ जाना, धैर्य की कमी होने लगना, चिढ़ जाना, बात बात पर गुस्सा करना। यह आपका मूल स्वभाव नहीं है, परंतु ऐसा होगा। अब क्यों होगा? जब इंसान प्रयत्न कर रहा हो, कुछ पाना चाहता हो और प्रयत्नों के बावजूद उसको सफलता न मिले, तो वो ऐसा ही करता है जैसा कि अब आप करेंगे। विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं, हां, जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए विशेष यह गोचर काल फायदा दिलाने वाला है। यहां पर आपको सफलता मिलेगी। तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में आप अवश्य सफल होंगे। एक बात बता दूं, किसी भी तरह के मामले में जल्दबाजी मत करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु जल्दी है। जल्दबाजी से जो नुकसान आपको हो सकता है, वो नुकसान कहीं नहीं होने वाला है। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी, जो कि स्वगृही दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। पराक्रम करने से चूकिएगा मत, क्योंकि किया हुआ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो अगर आप प्रयत्न करते हैं तो जो अभी मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आगे मिलेगा। तो प्रयत्न से चूकिएगा मत, कर्म लगातार करते रहिए। यह गोचर कष्ट देगा, यह तय है, सावधानी बरतिए। जरूरत पड़ने पर आपको एक फायदा ससुराल पक्ष से सहयोग मिल जाएगा, यह आपके पक्ष में जा रहा है बात। और आकस्मिक धन लाभ मैंने कहा ही है, तो 2-3 चीजों का मैं ख्याल करा देता हूं, नोट कर लीजिए। वाणी पर कंट्रोल रखना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, दूसरे के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं जाना है। आगे, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार के रोग का अगर आभास हो रहा है आपको, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। बस इतनी सावधानी आप बरतिए और माता पिता से राय मशवरा करके कोई निर्णय लीजिए, कोई बड़ा काम करिए। कुटुंब में किसी तरह का विवाद आपके कारण न हो, सामान्य सी बात है। इनका आप ख्याल रख लीजिए, बाकी कोई चिंता नहीं। क्या क्या करना है? हनुमान जी की आराधना मैंने पूर्व से बता रखी है, वो करते रहिएगा। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहा है, वो करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और या यूं कहें कि आ भी गई तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, बस इतना करिए। और गणेश जी की आराधना करते रहिएगा तो विघ्न बाधाओं से आपको बचा करके रखेंगे। सो ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप क्या 51 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके करिएगा। मसूर की दाल और गुड़, इसको एक लाल रंग के पोटली में बांधकर और मंगलवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार उबार कर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इससे आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 6 राशियों की बात की। कल हमारी बातचीत बाकी की 6 राशियां, यानी तुला से लेकर मीन राशि पर्यंत, ये जो बाकी की राशियां हैं, इनके लिए मंगल देव क्या लेकर के आ रहे हैं, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।